भगवत गीता के 4 अध्याय पूरा हो गया है। आज हम पंचम 5वां अध्याय शुरू करेंगे। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे कृष्ण, आपने कर्मों का संन्यास, कर्मों को रिनाउंस कर देना, मतलब एक तरह का त्याग देना, ये भी कहा। पुनर्योगम, फिर आपने कर्म योग भी कहा। संससी मतलब कहा, कहते हो, बताते हो। आप कर्मों का संन्यास भी कहते हो और कर्मों का योग भी कहते हो। यत् श्रेय एतयोः एकम, इन दोनों में से कर्म योग करना है कि कर्म संन्यास करना है, इनमें एक बताओ जो श्रेय हो, जो बेटर हो। तन में ब्रूहि, वो मुझे बताओ और सोच समझ के बताओ। सुनिश्चितम मतलब थोड़ा कंक्लूसिव वे में बताओ। आम आदमी की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है, इनको चीजें समझना भी है। और जो विद्वान बोलने लगे कुछ ज्यादा तो कंफ्यूजन भी हो जाए। जी आपने तो हमें कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज कर दिया। हमें किससे तृप्ति मिलती है, सेटिस्फेक्शन? आप हमें, मैंने पूछा राइट जाना है कि लेफ्ट जाना, आपने बता दिया लेफ्ट जाओ। हमारे लिए उतना ही काफी। भाई मुझे इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है कि पॉलिटिशियन बनना है, आपने बता दिया डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई एक बता दिया, दैट्स ओके। पर अगर आप कहोगे नहीं, मैं आपको डॉक्टरी की पूरी समझाऊंगा, इसकी क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, मैं इंजीनियरिंग की भी प्रोज एंड कॉन समझाऊंगा, मैं तुम्हें सिर्फ डॉक्टरी इंजीनियरिंग क्यों, अमेरिका में जितने भी जॉब्स हैं उन सब के बारे में एक ओवरऑल व्यू दूंगा। अच्छा, इसको सुनने के बाद 1 घंटे के बाद जो बच्चे को बिल्कुल रेडीमेड आंसर चाहिए, वो तो परेशान होगा ना। अरे भाई मुझे सीधा बताओ मैं क्या करना। ऐसा नहीं कि हर बच्चे, जो जो समझदार है उनका अच्छा है, अच्छा इतने सारे ऑप्शंस हैं, दे विल टेक टाइम, उसके ऊपर सोचेंगे, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्ट करेंगे और रिसर्च करेंगे, फिर अपनी इस हिसाब से चूज करेंगे। पर जिनको रेडीमेड खाने की आदत है, फास्ट फूड खाने की, वो तो कहेंगे भाई ये तो आपने कुछ, पहले तो मुझे 4-5 ही पता था, पर आपने तो पूरी लंबी चौड़ी, है ना, वो पता नहीं कहाँ 150-200 जॉब की लिस्ट सुना दी। अब तो घर जाके अभी 6 महीने और पढ़नी पड़ेगी, मुझे क्या चूज करना है। तो टाइम लगता है, पर आपका डिसीजन ज्यादा ज्यादा अच्छा निकलेगा। आप अपने आप को अच्छी तरह समझ पाओगे, आप किसके लिए फिट हो ये समझ पाओगे। दुनिया में इतने सारे ऑप्शन है, आपको पता नहीं था ये भी पता चलेगा। अर्जुन कहते हैं कि आपने बातचीत में हमें 2 तरह की चीजें बताई। एक बताया कर्म संन्यास, और दूसरा होता है कर्म योग। पहले कर्म योग समझते हैं। योग का सिंपल मीनिंग होता है जुड़ना, और संन्यास का सिंपल मीनिंग क्या होता है? छोड़ना। कर्म योग मतलब काम करते रहना, काम को ही अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रूप में कन्वर्ट करना। और काम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कन्वर्ट तब होगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में साधना फिर कन्वर्ट होगा, जब उसमें अनासक्ता आ जाए, कर्म फल की इच्छा ना रहे, ड्यूटी समझ के करो, यज्ञ समझ के करो। जब तुम्हारा यज्ञ रूप में कन्वर्ट हो जाए कर्म, जिसमें दान देव पूजा संगति करण हो, अटैचमेंट ना हो, फल की इच्छा, फल जो भी मिले उससे खुश रहो, परमात्मा की कृपा समझ के, और सबकी, सबके लिए जो फल मिलेगा उसमें अपने आप का एक हिस्सा ढूंढो। तो ऐसे कर्म कर्मयोग हो जाएंगे। और कर्म संन्यास क्या है? कि आपको कर्म नहीं करना, आप गृहस्थ आश्रम में है, आपको गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया आपने, आपको संन्यास में चले गए। क्यों? आपको सांसारिक चीजें नहीं करना, घर गृहस्थी नहीं करना, आपको जॉब नहीं करना, आपको विवाह नहीं करना, आपको बच्चे पैदा करना नहीं, पालना नहीं, आपको दोस्त नहीं बनाना, आपको सोसाइटी में, सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं उनसे आपको प्रॉब्लम है, वो छोड़ दिया आप।
तो ओवरऑल सांसारिक चीजों को छोड़ देना ये कर्म संन्यास है। और कर्मयोग वो कर्मों को जो जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज हैं, जो जो दुनियाई एक्टिविटीज है, उनको नहीं छोड़ते हैं, अभी तो उसी में ही एटीट्यूड बदल देते। बात फर्क आ रही है थोड़ी बहुत। कर्मयोग कर्म संन्यास, कर्मयोग में कर्म करता है पर कर्म के पीछे के एटीट्यूड को बदलता है। कर्म संन्यास में वो कर्मों को ही छोड़ देता है। जब हम कहते हैं कर्मों को छोड़ देता है, इसका अर्थ नहीं कि वो खाना पीना बैठना साधना करना तपस्या करना छोड़ देता है। जो 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 एक संसार की जीवन की जो एक्टिविटी है उसको छोड़ देता है, ये कर्म संन्यास है, ये कर्म योग है। आपने दोनों के बारे में बताया और बहुत डिटेल में बताया, पर मुझे ये कंफ्यूजन है कि आप ये दोनों बातें क्यों बता रहे हो। हमें वो बताओ जो जो आपको लगता है और आप बिल्कुल डिटरमाइंड हो कि यही सही है। इन दोनों में से हमें एक चीज बताओ, और बताने से पहले पहले खुद निश्चय कर लो कि कौन सा एक्चुअली सही है। श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान कृष्ण ने कहा संन्यास और कर्मयोग निःश्रेयस करो, ये दोनों ही अच्छे हैं। तयोस्तु पर इन दोनों में से कर्म संन्यासात कर्मों को संन्यास करने से विशिष्यते बेटर है कर्मयोग, अर्थात कर्म संन्यास से कर्मयोग बेटर होता है। पहली चीज है कि कर्मयोग और कर्म संन्यास ये दोनों ही रास्ते अच्छे हैं। ये दोनों ही रास्ते निःश्रेयसकर, आपको अंतिम जो मुक्ति देने वाले हैं, परमानंद देने वाले, दोनों मार्ग ही सही है। पर अगर आप पूछो कि इनमें बेटर कौन सा है, बेटर वे, तो मैं कहूंगा कर्म संन्यास से कर्मयोग बेटर है। बेटर वर्ड जो है डेफिनेटली ये रिलेटिव है। ये किसी खास संदर्भ में किसी खास कॉन्टेक्स्ट में ही बेटर होता है। जैसे किसी भी फील्ड में काम करना बेटर है, ये एक रिलेटिव वर्ड है। आपको अगर बहुत पैसा चाहिए उसके लिए जॉब अलग है। आपको अगर रिलैक्स और एवरेज पैसा चाहिए उसके लिए जॉब अलग है। आपको अगर बहुत नेम फेम पावर पैसा सब चाहिए उसके लिए जॉब अलग है। आपको बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव होकर काम करना है उसके लिए जॉब अलग है। आपको एक ही जगह बैठ के ज्यादा देर तक काम करना है उसके लिए जॉब अलग है। तो सब जॉब की अपनी अपनी फायदे हैं। एट द एंड ऑफ द डे जॉब का गोल होता है पैसा नाम फेम, पर हर एक की अपनी अपनी अच्छाइयाँ, अच्छा है मतलब अपनी अपनी अच्छाइयाँ है, डिपेंड करता है कि आप किसके लिए फिट हो। कर्मयोग और कर्म संन्यास में समझने से पहले हम पहले संन्यास को थोड़ी ना, ये संन्यास वर्ड को ठीक से समझते हैं। संन्यास में दो शब्द है, सम और न्यास। किसी चीज को उसकी ओनरशिप को डिनाउंस कर देना, उसकी ओनरशिप को छोड़ देना, इसको कहते हैं न्यास। अंग्रेजी में आप ट्रस्टी कहते हैं। आपको पता है इकोनॉमी में भी, जो थियोरिटिकल इकोनॉमी में दो तरह के होते हैं ना, ट्रस्टीशिप और ओनरशिप ना, कॉर्पोरेट फील्ड में भी होते हैं, एनजीओज में भी। महात्मा गांधी ने भी इस पर काफी लिटरेचर लिखा है, राइट अप वगैरह लिखा है, ट्रस्टीशिप एंड ओनरशिप। जो यूरोप के जो पुराने फिलोसोफर रहे, अरिस्टोटल वगैरह, उन वहां भी ये एक बड़ा अच्छा थ्योरी है। तो ये ट्रस्टीशिप और ओनरशिप को समझ जाएं तो सन्यास को आप समझ जाएंगे। तो ये घर मेरा है, ये पैसा मेरा है, या ये प्रॉपर्टी मेरी है, ऑफिशियली ये मेरा है। और आप इसको यूज करते हैं नहीं करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ओन करते हैं, ये है ओनरशिप। ट्रस्टीशिप
वही पैसा जो अकाउंट में है, वही प्रॉपर्टी जो है, आपने एक ट्रस्ट बना दिया और सारी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट उसको ओन करता है। आप एक ट्रस्टी हैं, अभी भी उस प्रॉपर्टी को भोग आप ही रहे हैं। भोगना का मतलब क्या होता है? आप वहां रह रहे हैं, आप वहां कुछ भी एक्टिविटीज वहां कर रहे हैं, जो भी करने आप कर रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं किसी भी तरीके से। पर आप ये नहीं अंदर से फील कर सकते दिस इज माइन एंड आई ओन इट, मैं इसका केयरटेकर हूं या मैं इसका ट्रस्टी हूं, इसका जो फायदा मिलता है वो आपको भी मिलता है, पर यू डोंट ओन इट। अगेन, दैट इज ट्रस्टीशिप। हिंदी में इसको न्यास कहते हैं। इवन गवर्नमेंट रूल्स में भी जो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन होता है, तो हिंदी में फॉर्म लाएंगे उसमें न्यास ही लिखा होगा, है ना, न्यास। और जो ट्रस्ट के मेंबर होते हैं ट्रस्टी, उनको हिंदी में भी न्यासी ही बोलते हैं। अब ये न्यास तो हो गया जो आपने ओनरशिप को डिनाउंस कर दिया, पर अभी आप यूज छोड़ा नहीं, यूज कर सकते हैं चाहो तो। और सम लगा दिया। सम मतलब, सम जो प्रीफिक्स लगता है किसी चीज को इंपोज करने के लिए, फोर्स करने के लिए, उसको एक्सीलेंसी को बताने के लिए, अच्छी तरह न्यास कर दिया। जब आपने अपने ओनरशिप को पूरी तरह डिनाउंस कर दिया, है ना, मैं किसी चीज का कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं किसी चीज की कोई ओनर नहीं हूं, मैं किसी चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, तो आप सन्यासी बन गए। पर आप संसार में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं। जब आप किसी चीज की ओनरशिप या रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं, तो क्या अब आप गृहस्थ बन सकते हैं, हाउस होल्डर बन सकते हैं? क्या आप पति पत्नी रिलेशनशिप निभा सकते हैं? क्योंकि आप तो किसी को ओन करने को राजी नहीं है। ये ना मेरी पत्नी, ना मेरा पति, ना आप अपने बच्चे संभाल सकते हैं, नहीं। क्या आप देश संभाल सकते हैं? नहीं। क्यों? आप किसी चीज को ओन नहीं कर रहे, आप अंदर से डिनाउंस कर चुके हो, दुनिया में रहते हैं, हो सकता है आप घर में भी रहते हो, डिनाउंस कर चुके हो। तो ये स्टेट होता है सन्यास। कर्म सन्यास और कर्म योग में जो बेसिक डिफरेंस है, संसार से अपने आप को, अपनी ओनरशिप को डिनाउंस कर देना या त्याग देना कि मेरा कुछ नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, ये बहुत हाई लेवल की चीज है, पर ये आसान नहीं है। मतलब बोलना आसान है कि मैंने घर छोड़ दिया, वो तो आपको सोसाइटी में आपको करोड़ों में अलग अलग रिलीजन में लोग मिलेंगे जो जो सन्यासी साधु या सेलिबेसी पालन करके घर परिवार छोड़ दिया है, पर क्या सचमुच उन्होंने ओनरशिप छोड़ दिया है? इवन आश्रम बना के वो ऑफिशियली अपने आप को कहते हैं हमने सब छोड़ दिया है, पर उनसे बातचीत करो कितनी वो एग्रेसिव होते हैं अपनी चीजों के बारे में। ये एग्रेसिवनेस आपके अंदर आया कैसे? अब तो कह रहे हो मैं सन्यासी हूं, मेरा कुछ है ही नहीं है। जी ये जो 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अरे मैं तो साधु बाबा हूं, मेरा क्या है देश की भलाई। अच्छा, तो आपके सामने आपके ही आश्रम की कोई चीज की हम बुराई करते हैं तो आप तिलमिला जाते हो, फिर कहते हो मैं तो सन्यासी ठहरा, मेरा कुछ है नहीं, देखो जाओ आप कागज देखो मेरा नाम नहीं लिखा है। ये तो आपने ड्रामा किया है, यू आर ओनिंग इट। आपको चुभ रहा है, आपको फर्क पड़ रहा है, वो एक अलग चीज है। पर जो एक्चुअल सन्यासी है, वो तो बनना मुश्किल है ना, क्योंकि आपको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। पर कर्मयोग क्यों बेटर कहा कृष्ण ने? क्योंकि जब कृष्ण, अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन कौन है? अर्जुन कोई गुरुकुल में बैठा हुआ श्वेतकेतु और उद्दालक की चर्चा नहीं हो रही है। वहां कोई भृगु और आरुणि की, याज्ञवल्क्य और
उद्दालक की कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। ये अर्जुन हमारे आपकी तरह एक ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो एक सोल्जर है, जो आम इंसान है, जो दुनियादारी में रहता है, मैरिड है, अपना जॉब करता है, बहुत सारी दुनियादारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर चीज को ओन करता है। तो कर्म योग क्या चीज होगा फिर? कर्म योग में आप किसी चीज को रिनाउंस नहीं कर रहे हैं, बस आप जो काम आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, ये भाव ना आए इसकी कोशिश करो। सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है। जो फल मिले उसको प्रसाद समझ के एक्सेप्ट कर लो। अच्छा मिले तो ठीक है, बुरा मिले तो ठीक है। ये कल्टीवेट करना, देखिए आप लोग भी जो यहाँ भी जुड़े हो ना, ये आप कल से भी प्रैक्टिस करोगे, 2 4 6 महीने में देखेंगे आपके लाइफ में भी ये बहुत लेवल तक ये आप इसको ला सकते हैं। और दुनिया में ऐसे आपको करोड़ों करोड़ों लोग मिलेंगे जो बड़े सारे काम संभाल रहे हैं, पर वो इस तरह के बहुत कूल एंड काम माइंड में होते हैं, क्योंकि वो अपनी 100% मेहनत करते हैं। रिजल्ट जो भी मिले उसमें बहुत ज्यादा एजिटेशन नहीं होता है। तो ये कंपैरेटिवली इजियर पाथ है कि ओनरशिप को छोड़ना। कंपैरेटिवली बेटर मतलब इजियर है कि आप कर्म करो और उसकी फल जो मिले उसको, उससे उससे अपनी माइंड की इक्वानिमिटी, समता को डिस्टर्ब मत करो। खुश रहने की बात नहीं है, खुश रहने लगेंगे तो दुख होगा। इसीलिए शब्द थोड़े चुनना पड़ता है कभी कभी, है ना। जब फ्लो में आते हैं कुछ भी बोल जाते हैं, ये जो धीरे बोलना होता है तो शब्द फिर ठीक से चुनना पड़ता है ना। नहीं तो खुश भी नहीं रह सकते ना, क्योंकि खुश होना उसका अपोजिट है कि आप दुखी होंगे, तो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप कूल एंड काम रहते हैं। जो कुछ हो रहा है वो मैं ही ओनर हूं या मैं ही डूअर हूं ना सोच के एक कम्युनल एटीट्यूड रखें। कम्युनल एटीट्यूड, सब कर रहे हैं सबकी भलाई के लिए, मैं भी उनमें से एक हूं। तो इस सोच को हम क्या कहते हैं? यज्ञ, है ना। जब सबकी भलाई के लिए जो हो रहा है उसमें सब लोग कर रहे हैं, मैं भी कुछ कर रहा हूं, तो आप उसमें अपने आप को करता, मैं ही अकेला डूअर हूं, ये भाव नहीं रहेगा। और सबकी भलाई में भी अपनी भलाई ढूंढना, उससे आपकी भी भलाई होगी, सबकी भी भलाई होगी, सेल्फिशनेस भी नहीं होगा। इसी को कहा कर्म योग, जिससे आपको कर्म छोड़ना नहीं, सन्यासी की तरह कर्मों को करते हुए रिजल्ट और कर्म के पीछे की जो एटीट्यूड है, इन दोनों में आप अगर बैलेंस बनाते हो तो कर्मयोग कर सकते हो। कर्म संन्यास के लिए बहुत साधना करनी पड़ेगी। कितने लेवल के बाद कर्म संन्यास में पहुंचेंगे? कृष्ण इस दृष्टि से कर्म योग को कर्म संन्यास से बेटर मानते हैं। चलिए अगला श्लोक लेते हैं। ये यह स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, उसी को ही नित्य सन्यासी, एक परमानेंट और परपेचुअल सन्यासी समझना। यो न द्वेष्टि, जो किसी चीज से ना नफरत करता है, हेट करता है या डिसलाइक करता है, न कांक्षति, ना किसी चीज को पाने की इच्छा करता है। मतलब ही डजंट लाइक एनीथिंग, ही डजंट डिसलाइक एनीथिंग। ना किसी से प्यार, ना किसी से नफरत। प्यार का मतलब चाहना। निर्द्वंदो, जब वो द्वंद्व, जो पेयर्स ऑफ अपोजिट, दो अलग अलग चीजों की जो जो जोड़ा है, जैसे सुख दुख, हानि लाभ, अच्छा बुरा, इन सब से निहि ऊपर उठ चुका होता है। हे महाबाहु, हे बड़ी बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, महावीर अर्जुन,
सुखम बंधात प्रमुच्यते। वो बहुत ही आसानी से, सुख से, इजीली बंधन से, संसार की जो बॉन्डेज है उससे प्रमुच्यते, छूट जाता है। तो सिंपल वे में उसी को सन्यासी समझना जिसमें ना कोई लाइकिंग रहा ना डिसलाइकिंग रहा, जो सुख दुख और या किसी भी तरह की विपरीत चीजों की जोड़ों से ऊपर उठ जाता है, वो आराम से बंधन से मुक्त हो जाता है। तो सन्यासी कौन होगा, ये आपने द्वितीय अध्याय में भी पढ़ा, सेकंड चैप्टर में भी, जस्ट रिपीटेशन है। क्या? जो ना किसी से द्वेष करता है, किसी से मतलब किसी इंसान की बात नहीं है। आपको कार खरीदना, आपके पास 10 ऑप्शन आ गए, ओ ये ये इलेक्ट्रिक कार है, ये वो, जो भी आपको नाम, बड़े कितने तरह के नाम होते हैं, ब्रांड या अमुक ब्रांड का है, ये आई लाइक इट, ये कलर आई लाइक इट, इसकी स्पीड आई लाइक, ये 25 साल पुराना मॉडल है, आई डोंट लाइक इट। ये भी तो उसी में है ना। लाइक मतलब अब आप उसको चाहते हो, आपको अच्छा लगता है, आपको मिले तो आप लेना चाहोगे, पैसा हो या, और ये फ्री में मिले तो भी नहीं लोगे। बीमारी फ्री में मिले भी नहीं लेना, स्वास्थ्य पैसा दे के भी पड़े तो ले जाएंगे, है ना? नहीं तो नेगेटिव लोग फ्री में मिले तो भी नहीं लेना, पॉजिटिव लोग पैसा देना पड़े तो भी ले जाएंगे। तो यही होता है ना, लाइक और डिसलाइक। आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी स्पाउस, आपकी घर की वो सामान, आपकी रिश्तेदार, आपकी पड़ोसी, आपका देश, आपकी रिलीजन, आपकी कल्चर, आपकी ट्रेडिशन, आप सुबह उठ के सोने तक कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, उसमें दो ही तो ऑप्शन होते हैं, लाइक एंड डिसलाइक। उसी के बेस पर आप काम करते हो। यही है द्वेष एंड इच्छा। और सन्यासी कौन है? जिन दोनों से ऊपर हो। ना दिन से फर्क पड़ता है, ना रात से, ना इलेक्ट्रिक कार से, ना पेट्रोल कार से, ना बैलगाड़ी से, ना पैदल से, ना हवाई जहाज से फर्क पड़ता है, ना 7 स्टार होटल में उसको कोई नफरत है। तुम्हें पेड़ के नीचे की सूखी रोटी मिले या 7 स्टार होटल में खाने को मिले, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें कोई गोल्ड का ईंट दे दे, ना तुम्हारे आंखें बड़े बड़े निकल जाते, ना तुम्हें गिफ्ट में कोई मिट्टी का ईंट दे दे तो गुस्से में बड़े बड़े आंखें हो जाती, कुछ नहीं फर्क पड़ता। निर्द्वंद्व, किसी भी तरह के अपोजिट चीजों से ऊपर उठ गए हो। क्यों? क्योंकि ना किसी चीज के प्रति लाइकिंग है ना डिसलाइकिंग है। जब ऐसी ऐसी चीज में जो पहुंचा हुआ होता है, ऐसे को क्या मानना? सन्यासी। हे महाबहु, ऐसा ही व्यक्ति सुख से, इजीली, विदाउट एनी एफर्ट, एफर्टलेसली वो संसार की बंधन से छूट जाता है, मतलब मुक्ति को, ब्रह्म ज्ञान को या परमानंद को प्राप्त कर जाता है। ये सन्यासी के बारे में बताया। सांख्य योग पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो बाल होते हैं ना, चाइल्डिश पीपुल, बाल का मतलब होता है चाइल्ड, जो बड़े होने पर भी जिनकी बुद्धि अभी प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुआ है, इमैच्योर लोग, उनको बालक कहते हैं। ऐसे लोग क्या बोलते हैं पता है? सांख्य और योग अलग अलग हैं, ऐसा प्रवदंती बोलते हैं। पर पंडित लोग, विद्वान, ज्ञानी, न ऐसा नहीं बोलते हैं। क्यों? एकमपि आस्थित, क्योंकि इन दोनों में से एक में भी अगर तुम एस्टैब्लिश्ड हो गए, एक में भी तुमने अचीवमेंट पा लिया, सफलता पा ली, सम्यक अच्छी तरह, उभयोर विंदते फलम, तो तुम्हें सेम फल मिलेगा। उभयो हो, इन दोनों में से किसी एक पर भी अगर तुम स्थिर हो गए तो सम्यक विंदते फलम, तुम्हें बिल्कुल वही फल मिलेगा, समान फल मिलेगा। यहाँ और एक शब्द आ गया, तो उसने सन्यास और योग के बारे में पूछा,
और पहले तो योग बताते बताते योग और संन्यास ले आए, और संन्यास योग बताते बताते और एक शब्द जोड़ दिया, सांख्य और योग। फिर और कंफ्यूजन हो गया। सांख्य का लिटरेरी मीनिंग समझिए। जैसे संन्यास की लिटरेरी मीनिंग आपको समझ में आया ना? संन्यास, अच्छी तरह न्यास करना, अर्थात ओनरशिप को डिनाउंस कर देना, अपनी मालिकाना भाव को छोड़ देना। सांख्य में सम उपसर्ग है, अगेन वही सम जो संन्यास में है, और ख्या धातु है ना। ख्या धातु का अर्थ होता है जानना, नोइंग, रियलाइजिंग, अच्छी तरह जानना। जो है संख्या, एक संख्या संस्कृत में भी हिंदी में भी होता है नंबर, वो एक अलग चीज है। ये है सम्यक ख्यायते, अच्छी तरह जाना, उसको कहते हैं संख्या। उससे रिलेटेड जो जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं सांख्य। जैसे सन्यास, ओनरशिप को त्याग देना, और जिसने त्याग दिया वो सन्यासी। संख्या, वो जो द स्पेसिफिक नॉलेज ना, स्पेशियल नॉलेज। एंड व्हाट इज द स्पेशियल नॉलेज? जहां आप अच्छी तरह डिस्क्रिमिनेट कर लेते हो, ये सेंटिएंट है, इनसेंटिएंट है, ये जड़ है, ये चेतन है, और उसमें आप चेतन आत्मा को जान जाते हो, वो स्टेट है संख्या। और जिसको वो ज्ञान है वो कहलाएगा सांख्य। या जो वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी सांख्य कहेंगे। तो सांख्य क्लियर हुआ। और योग के बारे में तो हम चर्चा, योग के भी बहुत सारे अर्थ हैं। फिलहाल हम कर्म योग में, कर्म योग का अर्थ जो हम लेकर चल रहे हैं वो है कि जो अनासक्त कर्म हो, जो अकर्म शब्द से जिसको कहा गया। तो यहाँ सांख्य शब्द उसी को कह रहे जो सन्यास की स्टेज है, जो ज्ञान प्राप्ति का स्टेज है। ये जो निर्द्वंद होना, पेयर्स ऑफ अपोजिट से बियॉन्ड चले जाना, सुख दुख आदि से, ये कब होता है? जब आप सांख्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। लाइकिंग डिसलाइकिंग खत्म हो जाना, ये कब होता है? जब आप उस ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं। तो सांख्य ज्ञान मार्ग, संन्यास मार्ग, सांख्य मार्ग, सेम थिंग, एक ही चीज। समझ में आया? रियलाइजेशन। कर्म, कर्म योग, अकर्म, निराश, अनासक्त, यज्ञ, ये एक ही चीज है कि कर्म करते रहना, कर्म नहीं छोड़ना। ओनरशिप की बात नहीं, कर्म को नहीं छोड़ना, पर कर्म के पीछे की एटीट्यूड बदल देना, ये कर्म योग है। तो कृष्ण कहते हैं संन्यास मार्ग के द्वारा जाना, जिसको सांख्य कहा, अर्थात ओनरशिप को डिनाउंस करके प्रैक्टिस करना, ये बुरी बात नहीं ना, अच्छी बात नहीं। और कर्म में ओनरशिप रहे न रहे, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करना, अकर्म यज्ञ स्टाइल में कर्म को करना, ये जो कर्म योग है, ये दोनों अलग अलग नहीं है बंधु। ये तो मूर्ख लोग, मूर्ख तो नहीं, मूर्ख तो बेचारे सीधे साधे होते हैं। बाल, ये बाल शब्द को समझिएगा। बाल मतलब तो चाइल्ड होता है, बच्चा। मतलब ये वाला बाल नहीं जिसको हेयर कहते हैं, वो भी होता है, पर यहाँ बाल मतलब बच्चे को कहते हैं, चाइल्ड। संस्कृत लिटरेचर में जो एज में कितना भी बड़ा हो, डजेंट मैटर, अगर वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी उसका ज्ञान नहीं है, तो वो उस सब्जेक्ट में क्या कहलाता है? बालक। आप बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आप मेडिकल साइंस में आप बच्चा है, इग्नोरेंट है। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप फाइनेंस में चाइल्ड हैं। आप बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, आप गीता में, धर्मशास्त्र में आप चाइल्ड हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़ा वेद का विद्वान हो, पर उसको साइंस में वो चाइल्ड है। जो जिस विषय में कुछ नहीं जानता या बहुत कम जानता है, कुछ नहीं जानता या कम जानता है, ये दोनों को बाल शब्द से संस्कृत में कहा जाता है। तो जो कम जानने वाले लोग हैं वही बोलते हैं सांख्य, संन्यास मार्ग अलग है, योगी मार्ग अलग है,
ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग। मैंने तो दो लिखा, मैं और तीन चार जोड़ देता हूँ, है ना नहीं। ये जो बाजार में आपको आजकल मिलते हैं, हम तो जी भक्ति मार्गी हैं, हम तो ये तो ज्ञान मार्गी हैं, ये तो कर्म मार्ग है, ये तो योग मार्ग है, राजयोग, ये सब के सब दो चीजें हैं। या तो वो बालक बाल बुद्धि वाले हैं, अब हो सकता है उनमें बड़े बड़े विद्वान भी निकलेंगे जो कहेंगे हाउ डेयर यू टू से अस बाल बुद्धि, हम तो तुमसे भी 100 गुना ज्यादा पढ़ शास्त्र जानते हैं। हाँ, फिर वो एजेंडा बेचते हैं, उनका क्या एजेंडा समझते हैं, उनकी अपनी कोई सेक्टेरियन व्यू है, किसी सेक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, एक अपनी कोई सेक्ट बनाना चाहते हैं जिसमें उनको कुछ एक्सक्लूसिव दिखाना है, और जिसके कारण वो इस तरह के प्रोपागंडा को प्रमोट करते हैं या खुद ही फैलाते हैं, जिसके कारण आज की मॉडर्न हिंदू सोसाइटी में आपको इतने सारे अलग अलग मार्ग दिखते हैं। पर जब आप गीता को ही पढ़ ले, बाकी शास्त्र तो छोड़िए, अब गीता जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको पता लगेगा और कि ये जो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग योग है, सब एक ही है। सांख्य और योग दो अलग अलग नहीं है। जो मानते हैं वो कम बुद्धि वाले हैं, बाल बुद्धि वाले पंडित लोग, ज्ञानी लोग ऐसा नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से किसी भी मार्ग को चुनो, अगर तुम सही ढंग से उसको चुना तो तुम वहीं पहुंचोगे। तो फिर फर्क क्या है? फर्क तो अगले बार जानेंगे, और बेसिक फर्क है आपकी स्टार्टिंग पॉइंट। आप जो स्टार्ट करोगे, आप हर व्यक्ति अलग अलग लेवल पर स्टार्ट करेगा ना, क्यों? हर एक की क्वालिफिकेशन अलग है, हर एक की फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अलग है, तो हर व्यक्ति अलग अलग लेवल से स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए उसके लिए जो इजियर पाथ होगा उसमें जाएगा, पर थोड़ी देर आगे जाने के बाद सब मर्ज हो जाएंगे। मर्ज होना जरूरी है। अगर मर्ज नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आप सनातन धर्म के स्पिरिचुअल मार्ग से हटके आप और कहीं चले गए हो। वो भक्ति, ज्ञान, कर्म, संख्या, संन्यास सब एक जगह जाकर सबको मिलना ही पड़ेगा। जैसे आप गंगा कहते हो ना, गंगा कहाँ से शुरू होती है? मेरे ख्याल से कर्णप्रयाग से या कहीं से ही गंगा आती है। उससे पहले तो मंदाकिनी अलग है, भागीरथी अलग है, अलकनंदा अलग है, फिर उसमें भी और उसके बियॉन्ड कोई गंगा नाम का नदी नहीं, वो तो अलग अलग रिवर्स हैं। क्योंकि सबके स्टार्टिंग पॉइंट अलग है पर एक जगह मिलते हैं। तो वो जो एक पर्टिकुलर जगह है, जो मुझे याद आ रहा है कर्णप्रयाग, वहां से जब ये सारी नदियां मिलते हैं, फिर वहां से एक्चुअली जो चलती है उसको आप गंगा कहते हैं, जो ऋषिकेश तक आ जाती है, फिर वहां से तो गंगा निकलती है चल। तो जहां से ये अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी मिलते हैं, और उनमें भी दूसरे सब्सिडियरी वो मिल जाते हैं, और वहीं से गंगा शुरू हो जाती है। इसी तरह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होगी। कोई कर्म को डिटाच करके, कोई अकर्मक प्रैक्टिस करके, कोई ओनरशिप को डिनाउंस करके, और आगे भी देखेंगे कैसे कैसे चलेंगे। फिर आगे जाकर मर्ज होता है, तभी उनको एक ही टाइप का फल मिलता है। पांचवा श्लोक भी वही कहेगा, वो हम अगले बार देखेंगे, पर वैसे बता देता हूं। पांचवा श्लोक कह रहा है यत सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। जो ज्ञान मार्ग से मिलेगा वही योग से भी मिलेगा। और यहाँ योग का मतलब वो योग नहीं जो आप सोचते हैं आसन प्राणायाम आदि, यहाँ कर्म योग से रिलेटेड बात हो रही है ना नहीं। योग का सिंपल मीनिंग है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, और वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अलग अलग तरीके हैं, वो हम समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।